नमस्कार भारत। और कैसे हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा सा घबराए हुए होंगे, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील कर रहे होंगे, उत्तेजना टाइप समथिंग। सो अब जो पीजीटी के इंटरव्यू भी हैं तो मैंने लिस्ट देखी थी, वो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश वगैरह के। हाँ, कल से काफ़ी जो है कमेंट्स भी आए और लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर मेरिट तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि पीजीटी का जो इन्होंने अभी रिजल्ट आउट किया है कॉलिंग के लिए, कि जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं कॉलिंग इंटरव्यू के लिए, वो काफ़ी हाई फाई है। ऐसा कुछ नहीं है। पीजीटी ऊपर से हम पीजीटी अलग चीज़ है, टीजीटी अलग चीज़ है, दोनों की ब्रांच ही अलग है, इसमें क्या लेना देना है। और पीजीटी जो है, बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, फिर सेम सब्जेक्ट में जब वो एमए मार रहा था, बीएससी एमएससी मार रहा था, एमकॉम मार रहा था, सेम सब्जेक्ट 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ रहा था और पढ़ा, तब जाके उसने उस सेम सब्जेक्ट में जो है उसने पीजीटी मारा, तो उसकी कमांड अलग होगी। आप लोगों ने जो है पहले ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक तो आप फिर बीएड में ये अलग ही चीज़ पढ़ते रहे, अलग अलग फ़िलोसफी पे आपने स्टडी करी, अपने सब्जेक्ट से लीक से हट गए आप, जितना फोकस चाहिए उतना नहीं हुआ। तो जो पीजीटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी कमांड ऑलरेडी तेज होती है। उन्होंने एक तो एमए मार रखा है कंटिन्यू, उसमें मास्टर डिग्री है, उसके बाद कोई नेट की तैयारी कर रहा है या नेट कर चुका है, कई लोग जो है पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं, ये सब लोग इसमें बैठते हैं। और जब इसमें ये बड़े बड़े घड़ियाल और बड़े बड़े योद्धा बैठेंगे, तो अगर मेरिट इनकी नंबर ज़्यादा आए भी तो इसमें कोई बड़ी क्या बात है। दूसरा चीज़ होती है कि मेरिट डाउन जाती है जब सीटों की संख्या कम हो। सीटें इनमें ये 293 समथिंग टोटल, उसी में जर्नल, उसी में महिला वर्ग, उसी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जितने भी हैं सब 200 समथिंग में। फॉर्म कितने भर रखे थे इंग्लिश में, मैं स्पेशल बता रहा हूँ। और फॉर्म कितने में? 45,000 समथिंग। एक सीट पर 150 का कंपटीशन। और लोग कह रहे मेरिट हाई गई। मेरिट लोगों को रियलिटी पता ही नहीं है। जब मेरे पास कल कॉल आई है कि सर मेरे को हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दो सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो सर, और कॉमन एफिडेविट दे दो सर, मेरे को पीजीटी में लगाना है, मैं जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने पूछा कि कितने नंबर आए हुए, तब पता चला इंग्लिश में वो जो लेडी थी जिनकी कॉल आई थी मैम की, 78 पर सिलेक्शन। जर्नल में, पीजीटी में, जिसमें इतने दमदार दमदार लोग रहते हैं, उसमें कितने पे सिलेक्शन? ओनली 78 पर सिलेक्शन हो गया, 78। तो 78 पे सिलेक्शन, और कितना लोग है भाई, जिसमें पीएचडी वाले लोग बैठे हुए हैं, नेट क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, मास्टर डिग्री क्वालिफाइड लोग सब्जेक्ट में बैठे हुए हैं। उसमें अगर जर्नल में हमको 100 सीट थी सपोज इंग्लिश में, और सिर्फ 3 गुना सीट उठानी थी, 3.5 गुना सीट उठानी थी। जैसे ही इन्होंने 3.5 गुना जर्नल में सीट उठाई, मेरिट आके 70 में घुस गई। ये भाई क्या नंबर लेके आए थे? मतलब 300 बच्चे नहीं मिले, 300 बच्चे नहीं मिले जो ये 90 प्लस में हों और समथिंग में हों, 80 वाली लाइन में हो। 350 में 70 में घुस गए। ओहो, कितनी सीट पे? सिर्फ 100 का आपको 3.5 गुना करना है, 350 में 70 में घुस गए। आप टीजीटी में आ जाओ, टीजीटी में तो जितनी सीटें टोटल, उतना ओबीसी अकेले लेके बैठा हुआ है टीजीटी में, 200 समथिंग। ऊपर से 3 गुना। मैं तो कह रहा हूं कि आप जर्नल की बात करोगे तो ये जितने 100 है, इसका तो 9 गुना गया हुआ है डाटा। उस पर कहाँ 150 एक सीट पे बड़े बड़े योद्धा टकरा रहे थे, इस पे 44 योद्धा टकरा रहे हैं। ऊपर से एब्सेंट वाला और माइनस कर दो तो और माइनस हुआ पड़ा है। कुछ की मेरिट गई, अच्छी खासी गई, संस्कृत की गई, ये थोड़ा स्टार्टिंग में पता रहा था कि 100 प्लस गई है, लेकिन जर्नल में ये 90 प्लस के आसपास गई हुई है, 92, 93, 95 समथिंग। केमिस्ट्री हुआ, इसमें भी शुरू में 86 इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उसके बाद डाउन होते होते ये भी 80 और उसमें अंदर जाके घुस गई।
मैथ हुआ ये 90+ समथिंग पे चल रही थी, वो भी माइनस हुई। तो बिल्कुल नहीं, मेरिट का भाई ये तो पता नहीं कौन किस एंगल से कह रहा है कि ज़्यादा हुई। बिल्कुल मेरिट में कोई इफेक्ट नहीं है, टीजीटी अपनी ही कंडीशन पे है और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं है दूर दूर तक। ईडब्ल्यूएस बढ़ गया सर, ओबीसी बढ़ गया सर, अब क्या होगा सर? अरे वो उनकी अपनी अलग ब्रांच है, पीजीटी डिपार्टी अलग है, वो 11वीं 12वीं के टीचर हैं। आप 9th 10th के टीजीटी हैं, उनसे क्या लेना देना है? आपकी सीटें अलग हैं, पर सीट पे कंपटीशन अलग है, उनकी सीटें अलग हैं, पर सीट पे कंपटीशन अलग है। काफ़ी डिफरेंस चलता है, चीज़ें ही अलग हैं। उनका इंटरव्यू मैटर अलग है, आप में इंटरव्यू है ही नहीं। चलो अभी ऑर्डर आ जाए, अभी ऑर्डर आ जाए इन लोगों का, पीजीटी वालों का, कि भाई इंटरव्यू समाप्त, अब जितने बच्चे हैं उतने ही लिए जाएंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यू तो कॉमन है, सबको लगभग में मिलने ही, सब ने बीएड मार रखी होती लगभग में, या नहीं मार रखी तो कॉमन अंक मिल ही जाने हैं सबको, वो सब बराबरी है और हम उतने पे लेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना, पीजीटी में इन्होंने क्या नाम है, जर्नल में इंग्लिश में 3.5 गुना सीट मंगाई और 78 पे मेरिट चली गई, 78 पर, सिर्फ 350 पे 70 वाली लाइन में चली गई। कितनी सीट पर? जर्नल में 350 बच्चे चाहिए थे हमको और 70 वाली लाइन में मेरिट टच कर गई। उसमें कौन कौन बैठते हैं कंपटीशन? उसमें बैठते हैं पीएचडी वाले, मास्टर डिग्री, नेट क्वालिफाइड, और वो टीचर जो टीजीटी बहुत दिन से हो गए हैं, वो पीजीटी पे प्रमोट होना चाहते हैं या लगना चाहते हैं। वे लोग जो काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं, तेज होते हैं, वो थोड़ा पीजीटी थोड़ा डेयर करते हैं कि मैं थोड़ा मारूं, करूं कुछ इसका। वो लोग में 70 घुस गई, सिर्फ 350 बच्चे चाहिए थे तब 70 टच कर गई। और आप में टीजीटी में जर्नल में आप में 900 समथिंग बच्चे चाहिए, एक सीट पे ओनली 44 था, वो भी आप एब्सेंट हटा दोगे तो 40 और उससे भी नीचे जाएगा। बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है। हमने जो मेरिट बताई थी कि 85 या इससे नीचे चली जाएगी मेरिट, वो सेम रहेगी। ये किसी के बहकावे में कहने से और कुछ डाटा देख लेने से तुरंत सोचो कि अब हम अपनी प्रिडिक्शन चेंज करेंगे, पीछे हटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बार कह दिया कि जर्नल की मेरिट पीछे जाएगी, ये 85 से पीछे होते हुए टच कर जाएगी 80, तो अपनी बात पर पहले भी मैं यही कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये राइट है। अदर सब्जेक्ट हुए आपके हिंदी, संस्कृत, मैथ, इनके जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पेपर टफ था या ये है वो है, डाउन रहेगी 85 पर, आपका मैथ टच कर रहा है, हिंदी भी 85 के आसपास, 110 के आसपास संस्कृत, टीजीटी में ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो लगभग में ये सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके कारण कोई प्रभाव पड़ रहा है। आपका फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई दिक्कत है, वो सही करा लीजिए। पीजीटी वालों का भी इंटरव्यू शुरू है, सब कुछ उनके पास है। हेल्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, करैक्टर नहीं बन पा रहा, उसका फॉर्मेट मेरे पास है, आप कांटेक्ट करें मेरे इस सेम नंबर पर, आपको ये फ्री में अवेलेबल होगा। कॉमन एफिडेविट सबको लगाना पड़ता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये कंपलसरी है। ये फॉर्मेट थोड़ा सा एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, थोड़ा सा इसके जो लॉयर वगैरह हैं वो उनके साथ बैठ के बनाना पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा कंसल्टेशन चार्ज लग जाता है, इसलिए ये लेने पर आपको 25 रुपये चार्ज लग जाएगा। ये मेरा सेम नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करें। नंबर जिसके पास नहीं है वो नोट कर लें, 9354838688। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस नंबर को डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करना, इस पर अवेलेबल हो जाएगा। आपका फोकस टोटल एंड टोटल डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, उसमें एरर ना हो। बाकी सिलेक्शन के लिए आप लोग तैयार रहें। जो मैं मेरिट बता रहा हूँ बिल्कुल उस पर ही लगभग में जाएगी, कोई हाइप नहीं हो रहा, कोई केस नहीं आ रहा। और ये तदर्थ वगैरह का कोई मैटर है, ये न्यूज आती रहती है, लास्ट में ये सब बोर्ड डिसीजन लेगा, ये किसी के डिसीजन में नहीं आएगा, सब कुछ लास्ट में सेटलमेंट हो जाएगा। बस बी पॉजिटिव, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।